जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका कि नाम है लॉ विद रोनित। साथियों, आज एक नए अधिसूचना के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। मैं कार्तिकेय भारतवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक सूचना केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। वो सूचना है कि कोचिंग संस्थानों के लिए। अब वो क्या सूचना है उसको हम आज डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। देखिए, जैसा कि सूचना है, केंद्र ने कोचिंग संस्थानों पर कसा शिकंजा। शिकंजा कसने का मतलब आप ये समझिए कि उनके खिलाफ कुछ थोड़े सा आप कह सकते हैं कि कुछ गाइडलाइन इशू कर दी गई हैं और कुछ नियम कानून सख्त कर दिए गए हैं। तो उसी को हमने शिकंजा कसा का नाम इस न्यूज़पेपर की कटिंग में दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश की घोषणा की है। अब वो दिशा निर्देश क्या है उसको देखा जाएगा। इनके अनुसार कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। मतलब अब जो दिशा निर्देश जारी की गई है, इसके अनुसार जो कोचिंग संस्थान है वो 16 साल से कम उम्र के जो विद्यार्थी हैं उनका नामांकन अर्थात उनका एडमिशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा न ही वे अच्छी रैंक या अच्छे अंकों की गारंटी दे सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं ना, कोचिंग संस्थाएं जो है बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमारे यहाँ पढ़िए, कहीं नहीं सिलेक्शन होगा, हमारे यहाँ सिलेक्शन होगा, इतने सालों का अनुभव है और ये हमारे यहाँ से इतने बच्चे निकले। दुनिया भर की जो वादाएं होती हैं उसको क्या किया गया, ये अब नहीं कर सकते हैं। और ना ही गुमराह करने वाले क्या कर सकते हैं, वादे कर सकते हैं। मतलब ऐसा आप कोई वादा नहीं कर सकते हैं जिससे बच्चे गुमराह हो और उनको लगे कि नहीं सब कुछ यही मिलेगा और कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिशा निर्देशों को कोचिंग संस्थानों का नियमन करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना और निजी कोचिंग संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि का प्रबंध करने के लिए बनाया गया। कह रहा है कि जो निजी कोचिंग संस्थान है इसकी जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, मतलब कि लगातार देखा जा रहा है कि कोई भी कोचिंग खोल के बैठ जा रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यह व्यवस्था लाई गई है। ठीक है, छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, कोचिंग सेंटरों में सुविधाओं का अभाव और उनके पढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इनकी घोषणा की है। अब कहने का मतलब यह है कि देखिए, छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटना ये कैसे है। कहने का मतलब यह है कि हम जैसे मान लीजिए विद्यार्थी हैं और हम किसी कोचिंग की प्रचार देखें, वहां का एड्रेस देखें कि मतलब यहां से पढ़िए, इतना फीस दीजिए और आपका सिलेक्शन निश्चित है, निश्चित है, आप 6 महीने हमको देके देखिए, आपका जीवन हम बदल देंगे। और ऐसे में क्या करते हैं, हम उसके पे भरोसा कर लेते हैं और वहां पे क्या करते हैं, जाते हैं कोचिंग संस्था को ज्वाइन करते हैं। लेकिन इन केस नहीं हो पाता है, वहां से हमें वो आउटपुट नहीं मिल पाता है जिसकी अपेक्षा करके हम वहां जाते हैं, तो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसे कंडीशन में अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो छात्रों की आत्महत्या की जो बढ़ती घटना है, इसके अलावा आप देखते हैं कई कोचिंग संस्थानों में समय समय पर मतलब आग लग जाती है, मतलब इमरजेंसी में उनके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है कि जो आपातकालीन परिस्थितियों से वहां से अच्छे से निकला जा सके। तो इस चीजों को देखते हुए क्या सरकार ने ये नियम बनाए हैं। फिर कह रहा है कि दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को नियुक्त नहीं करेगा। अब ये देखा जाता है कि कोई भी जो शिक्षक के रूप में जो वहां पे कार्यरत रहता है तो उनकी योग्यता नहीं देखी जाती है। कोचिंग चलाने के नाम पे जिसको भी मन किया वहां पे उठा के रख दिए, बस हमें इनकम हो रही है, बच्चों से इनकम हो रही है, अब उनकी योग्यता क्या है टीचर की, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे इस व्यवस्था में ये कहा गया है कि आप कोई भी अगर ट्यूटर रखते हैं तो कम से कम उसका जो डिग्री होगा वो स्नातक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये व्यवस्था यहाँ पे की गई है। फिर कह रहा है कोचिंग संस्थान छात्रों का नामांकन करने के लिए माता पिता को गुमराह करने वाले वादे या रैंक व अच्छे रैंक अंकों की गारंटी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी गुमराह किया जाता है। मतलब 2-4 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा या फिर कहीं का एग्जाम्पल रहेगा, अपने यहाँ पर दे दिया जाएगा कि ये हमारे यहाँ से बच्चा पढ़ के सेलेक्ट हुआ है और हमारे यहाँ पर एक बार मौका दे के देखिए, हम आपका जीवन बदल देंगे, हाँ आपको धरती से उठा के आसमान में फेंक देंगे, दुनिया भर की चीजें। तो वो सारी चीजें क्या, इसको सख्त मनाही की गई है। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद होना चाहिए। मतलब सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है, 10+2 जो होता है उसके बाद इनका नामांकन होना चाहिए। दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या कोचिंग में प्रस्तावित सुविधाओं या हासिल किए गए परिणाम या कक्षाओं का
हिस्सा रहे छात्रों के बारे में किसी भी दावे से जुड़ा गुमराह करने वाला विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। मतलब उन सारी विज्ञापनों पर भी रोक करने की व्यवस्था इस नोटिफिकेशन में की गई है कि अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से किसी बच्चों को लुभाने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ आइए, यहाँ से अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजों पर भी रोक लगाने का कार्य किया गया है। फिर क्या कह रहा है इसमें, कोचिंग सेंटर किसी भी ऐसे ट्विटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जिसे नैतिक रूप से भ्रष्टता के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में दोषी लिप्त पाए गए हैं, किसी प्रकार के आपराधिक मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, आप किसी प्रकार के अपराधी हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, आप ट्विटर बन के बैठे हुए हैं। तो इस नोटिफिकेशन में यह जारी किया गया है कि अगर ऐसे कोई भी ट्विटर जो एजुकेटर होंगे तो उनको इस मतलब सेवा के लिए उनको चयनित नहीं किया जाएगा जो नैतिक रूप से भ्रष्टता के किसी अपराध में दोषी उनको ठहरा दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कोचिंग सेंटरों की वेबसाइट भी होगी, मतलब वो जो कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे उनकी वेबसाइट भी होगी जिन पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रम, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और लिए जा रहे शुल्क का ताजा विवरण होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए आपको एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, आप वेबसाइट प्रॉपर बनाएंगे उस कोचिंग संस्था का जिसमें जितने भी शिक्षक पढ़ाएंगे उनके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज होगी कि वो शिक्षक मतलब उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप सिलेबस को कितने समय में खत्म करेंगे, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपके यहाँ हॉस्टल्स क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पे किस तरह की व्यवस्था, ये सारी चीजें आपको अपने वेबसाइट पर क्लियर करनी होंगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था किया गया है। एक और नोटिफिकेशन में क्या है कि बीच में छोड़ने पर यथानुपात लौटानी होगी, मतलब यथानुपात लौटानी होगी फीस। अब मान लीजिए किसी कंडीशन में ये होता है कि कोई बच्चा एडमिशन लेता है और एक कुछ समय बाद उसको ये एहसास होता है कि कोचिंग हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो कोचिंग को छोड़ना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें व्यवस्था की गई है कि अगर इस तरह की सिचुएशन अगर उत्पन्न होती हैं तो उसके अनुपात में मतलब जितना उस बच्चे का हिस्सा बनता है, उसका हक बनता है, उसको वापस करने का प्रयास किया जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है दिशा निर्देशों के मुताबिक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होनी चाहिए और उसकी रसीद भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, मतलब सारी चीजें रसीद में होंगी। अगर छात्र ने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर दिया है और वह पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यथानुपात में फीस को रिफंड किया जाएगा। मतलब अगर वो अपने उसको छोड़ देता है तो उसको क्या उसके अनुपात में उसको वापस किया जाएगा 10 दिनों के भीतर। अगर छात्र कोचिंग सेंटर के छात्रावास में रह रहा था तो छात्रावास एवं भोजनालय की फीस भी यथानुपात में रिफंड की जाएगी। मतलब आपको जो भी चीजें आपको पूरा वापस करना पड़ेगा वो भी सारी 10 दिन के अंदर। किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम जारी रहने के दौरान उसकी उस फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मान लीजिए कोर्स चल ही रहा है तो आप कह दिए अरे यार फीस थोड़ा सा कम लग रहा है, हम 5,000 बोले थे, आप एक काम करिए सब लोग 1,000 और जमा कर दीजिएगा, 6,000 इसकी फीस हो गई है। तो आप बीच में नहीं कर सकते, अगर कोई कोर्स स्टार्ट हो गया है तो उसको बीच में आप नहीं बढ़ा सकते हैं। जिसके आधार पर छात्र का नामांकन किया गया है, केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि अत्यधिक शुल्क वसूलने के लिए कोचिंग सेंटरों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अब आप कोचिंग के नाम पे, नाम के नाम पे आप क्या कर सकते हो, आप इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते हो जिससे मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक आर्थिक बोझ हो जाए। ठीक है, तो इसे किया है कि अगर कोई भी कोचिंग सेंटर क्या करता है, ज्यादा फीस वसूलने का प्रयास करता है तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना की भी व्यवस्था किया जाएगा या फिर उनका पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने दिशा निर्देशों के प्रभावी होने के 3 महीनों के भीतर नए एवं पहले से मौजूद कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया। कह रहा है सरकार ने दिशा निर्देशों के प्रभावी होने के 3 महीनों के भीतर, जब ये दिशा निर्देश प्रभावी हो जाएगा तो उसके 3 महीने के भीतर एवं पहले से मौजूद जो कोचिंग सेंटर हैं उनका पंजीकरण क्या कराना मतलब आवश्यक है। ठीक है, ये प्रस्ताव किया गया है। तो साथियों ये था कोचिंग सेंटर को लेके केंद्र सरकार की एक एडवाइजरी थी जिसके तहत आपने देखा कि कैसे मतलब धड़ल्ले से जो कोचिंग चल रहे हैं और लोग लंबे लंबे वादे कर रहे हैं और उसके आड़ में कोचिंग चला रहे हैं, लंबी फीस वसूल रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार का ध्यान वहां पर चला गया है और केंद्र सरकार ने एक्शन ले लिया है और एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जल्द ही ये गाइडलाइन पूरे देश भर में लागू कर दी जाएगी। तो ये था कोचिंग से संबंधित एक सूचना। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मैसेज को पुटअप कीजिएगा, उसका आंसर मैं खुद आपको देने वाला हूं। मिलते हैं आपसे किसी नए सूचना के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।